तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। ॐ यो वै चन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीराम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज से यहाँ पर 4 दिन का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इसमें विशेष करके हम आप लोगों को नारी धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। इसका अभिप्राय नहीं कि उसका पुरुषों से कोई मतलब नहीं है। जैसे पुरुष धर्म में नारी अर्धांगिनी है, ऐसे ही नारी धर्म में पुरुष उसका अर्धांग है। वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिल करके एक व्यक्तित्व का सृजन करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बात समझाई कि एक ही रूप द्विधा भाव को प्राप्त होकर के स्त्री और पुरुष रूप में परिणत हुआ है। पूर्णत्व की व्याख्या करते हुए हमारे यहाँ शास्त्रों ने स्त्री और पुरुष के एकत्व की कल्पना की है। दोनों के अभाव में दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। जब भगवान राम जनकपुर से लौट करके आए तो उन्होंने लिखा, आए राम ब्याही घर जब ते, अवध आनंद बसई सब तब ते। जब से राम ब्याह करके घर में आए हैं तब से अयोध्या में पूरा आनंद आ गया। कहा इससे पहले कहा यहां अधूरा आनंद था। आधा आनंद अयोध्या में था, आधा आनंद मिथिला में था। कई बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि श्री के बिना राम जो है उसका कोई मूल्य नहीं होता। श्री रहित राम का कोई
महत्व नहीं होता, अस्तित्व तो है उसका, व्यक्तित्व भी है उसका, लेकिन महत्व नहीं है। और महत्व के बिना कोई संसार में पूज्य नहीं होता, विजयी नहीं होता, आदरणीय नहीं होता। इसलिए श्री युक्त राम होने पर ही अयोध्या में पूरा आनंद रहने लगा। ये तुलसीदास जी का कथन है अपनी रामचरितमानस में। कहने का अभिप्राय, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। सृष्टि के विकास में जहां पर पश्चिम के देशों ने स्त्री की रचना की कल्पना बाइबल के अनुसार की, बाइबल में स्त्री कैसे पैदा हुई बड़ी रोचक कहानी है। पहले खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, कोई नाम दे दो, यहोवा ने पुरुष पैदा की। और वो पुरुष एक दिन उस पुरुष को एक बगीचे में रख दिया जिसको आनंद का बगीचा कहते हैं। एक दिन खुदा उस बगीचे में जब गया तो देखा पुरुष उदास होकर बैठा था, अकेला। खुदा ने उसे देख करके पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो? कहा, मैं अकेला हूं, मेरा मन नहीं लगता, मैं दुखी रहता हूं, निराश रहता हूं। खुदा ने क्या किया, उस मनुष्य के बाईं पसली, पसली तो आप जानते हो, ये रिब जो है, रिब की एक पसली उसमें से निकाल ली, बाईं पसली, और निकाल करके उसने फूका तो उसकी एक सुंदर स्त्री बन गई। और उस स्त्री को बना करके खुदा ने उस व्यक्ति से कहा कि ये तुम्हारे विनोद की सामग्री। विनोद जानते हो? हाँ, मनोरंजन की, ये तुम्हारे मनोरंजन की सामग्री है, अब तुम इससे मनोरंजन किया करो। और उस स्त्री का नाम रखा उसने ईव, और पुरुष का नाम था एडम। तो एडम की बाईं पसली को निकाल करके ईव को बना दिया और ईव को उसके मनोरंजन के लिए दे दिया। इसलिए यहूदी संप्रदाय में, ईसाई संप्रदाय में और इस्लाम, ये तीनों एक ही लाइन के हैं, तीनों का इतिहास एक है, तीनों का उत्पत्ति प्रकरण एक है, तीनों का सिद्धांत एक है। इनमें जो अंतर है केवल इतना है कि यहूदी कहते हैं कि मौसेस से जो परमात्मा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए, वो सत्य है। ईसाइयों ने कहा कि नहीं, वो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट माने कॉन्ट्रैक्ट, अब वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यीशु मसीह ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका नाम रखा न्यू टेस्टामेंट। इसलिए ये सही है। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ये दोनों ही गलत हैं, अब दोनों पुरानी हो गई। यानी कुरान में भी मौसेस की कथा है, जेसस की कथा है, उनको पैगंबर माना गया है, लेकिन ये बताया गया कि अब वो पुराने पैगंबर हो गए थे, वो पुराना मैसेज था भगवान का, इसलिए वो खारिज कर दिया है। अब खुदा ने एक नया रसूल माने पैगंबर माने मैसेजर भेजा है, उसका नाम मोहम्मद है। इसलिए बाइबल के, कुरान के प्रथम अध्याय में ही ये बात कह दी गई है कि अब जो इस नए पैगंबर को पैगंबर नहीं मानेगा वो खुदा का दुश्मन होगा, वो खुदा का दुश्मन होगा, खुदा की आज्ञा का अवहेलना करने वाला वो काफिर होगा, कुफ्र करने वाला काफिर होगा, इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं होगा। 3 बातें उसमें बताई गई हैं।
कुरान के पहले अध्याय। एक तो खुदा का रसूल माने पैगंबर, मैसेंजर, ये मोहम्मद है, और इसके द्वारा जो मैसेज भेजा जा रहा है, संदेश भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल न्यू है, ब्रांड, न्यू ब्रांड, और अब के मनुष्यों के लिए यही उपयोगी है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे वो खुदा के साथ कृतज्ञता करने वाले होंगे, खुदा के कृतज्ञ होंगे, इसलिए उनको रहने का इस पृथ्वी पर अधिकार नहीं होगा। उन तीनों की कहानी एक सी है, इसलिए इन तीनों मजहबों में स्त्री के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उनमें बताया गया है कि स्त्री का कभी मोक्ष नहीं होता, स्त्री कभी हेवन में नहीं जाती, क्योंकि वो तो पुरुष के मनोरंजन के लिए बनी है। इसलिए एक पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों के साथ मनोरंजन करता रहे, और यदि उसके मनोरंजन में वो बाधक हो तो उसे 3 बार कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, वो तिलाक हो गया। 3 बार कहने से तिलाक हो जाता है, वो अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। और स्त्रियों के प्रति उसका कोई दायित्व तो नहीं रहता, वो स्त्री अब चाहे जैसे अपना जीवन बितावे, इसलिए उसके लिए कोई उत्तरदायित्व उसका नहीं है। इसके विरोध में पश्चिम में आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और 8वीं सदी में ये विचारधारा पोप को सौंपी गई कि आप ये निर्णय दें कि स्त्रियों में भी आत्मा होती है कि नहीं होती है। स्त्रियों में आत्मा होती है कि नहीं होती, क्योंकि पसली निकाल के बनाया ना, तो वो तो भगवान के उससे बन गई, तो उसमें आत्मा डाली खुदा ने कि नहीं डाली 8वीं सदी में। तो 8वीं सदी में ये पोप ने निर्णय दिया कि स्त्रियों में आत्मा तो होती है, लेकिन पुरुष जैसी आत्मा नहीं होती। वेद कहता है तुम स्त्री, तुम पुमानस, तुम कुमार उतवा कुमारी। हे परमात्मा, तू ही स्त्री बना है, तू ही पुरुष बना है, तू ही कुमार बना है, तू ही कुमारी बनी है। वेद ने कहा कि आत्मा सही में न स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसक यद्यद शरीरम मादत्ते तेन तेन प्रयुज्यते। यह आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसा शरीर धारण कर लेता है वैसी रूप का हो जाता है। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जहां स्त्री पुरुष बन गया है, पुरुष स्त्री बन गई। अनेकों ऐसे प्रमाण हैं, एक प्रमाण नहीं। पुराण पढ़िए, आपको महाभारत में शिखंडी की कथा तो आप लोगों को पता ही है। काशी राज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिसमें अंबा स्वयं को द्रुपद के पुत्र रूप में प्रकट करती है और भीष्म से बदला लेने के लिए, और वो महारथी वीर के रूप में, योद्धा के रूप में खड़ा होता है शिखंडी, क्योंकि पूर्व जन्म में वो स्त्री थी लेकिन अब तो वीर था वो। और आगे उसकी संतान है, उसका विवाह हुआ है, उसकी संतान है, उसकी संतान भी बड़ा महायोद्धा थे। तो मेरे कहने के प्राय कि हमारे यहां वैदिक धर्म में स्त्री और पुरुष को अलग अलग नहीं गिना गया। वहां यह बताया गया सृष्टि के आदि में, मनुष्य स्मृति के प्रथम अध्याय में, कि सर्वप्रथम जब प्रकृति में हलचल हुई, प्रकृति में हलचल कैसे हुई? परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति में हलचल हुई। तो प्रकृति में 5 प्रकार के पदार्थ हैं जिनका 5 प्रकार का स्वभाव है। अग्नि को जलाइए तो उसकी ज्वाला ऊपर जाती है, पानी को गिराइए तो उसकी धार नीचे जाती है, ये तो आप लोग जानते हो ना। और हवा की गति तिरछे चलती है, और पृथ्वी का आकर्षण है, और ईथर का अवकाश। ये 5 जो परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु,
आग्नेय परमाणु, जलीय परमाणु और वायवीय परमाणु और इथेरिकल परमाणु। जब गति होती है उसमें तो अग्नि का परमाणु ऊपर की तरफ चलता है, पानी का परमाणु उसको नीचे की तरफ ले आता है, तो वहां टकराव होता है। अग्नि और पानी के, जल के परमाणु में टकराव होता है, और उस टकराव को हवा जो है वो उसको गति देती है, तो वो टकराव ऐसे घूमने लगता है। और उसमें पार्थिव परमाणु जो है वो आकर्षण की गति में आ जाते हैं। फिर उसका क्या होता है, स्पेस होता है इथेरिकल परमाणुओं से। अब वहां पर एक गोला चक्राकार गति हो जाती है, इस ढंग से चक्राकार गति बन जाती है, और बहुत काल तक उसमें चक्राकार गति होते होते एक गोला सा पदार्थ प्रकट हो जाता है। उस पदार्थ को वेद ने कहा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। अब वो हिरण्यगर्भ बन करके एक गोलाकार अंडा पैदा हो गया। अब मनुस्मृति बताती है कि वो अंडा जो था वो बहुत काल तक जब उसी गति में चलता रहा तो स्प्लिट किया, दो भागों में परिणित हो गया, और दो भागों में परिणित होकर के क्या बना वो, देव और पृथ्वी। उसको रोदसी कहते हैं वेद में, एक शब्द में रोदसी कहा जाता है। द्यावा पृथिव्यो, तो पृथ्वी बनी और देव बना, सूर्य और पृथ्वी ऐसे समझ लो, दो भागों में परिणित हो गया। अब उसमें वैदिक ऋषियों ने देखा कि एक ही तत्व दो भागों में प्रकट हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ। एक पृथ्वी बन गया, दूसरा देव बन गया, सूर्य बन गया। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ी, फिर पृथ्वी जो थी वो प्रेग्नेंटेड हो गई, गर्भित हो गई, और गर्भित पृथ्वी से जीव पैदा होने लगा। ये बात समझे, गर्भित पृथ्वी से जीव पैदा होने लगा। अब जीव की उत्पत्ति में हेतु क्या रहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये पृथ्वी तो मां बन गई, और देवहु पिता स न पिपरतु, और वो सूर्य जो था वो बाप बन गया। अब इसी कहानी को, वेद के इसी सिद्धांत को मनुष्य स्मृति में दो नाम दिए गए, मनु और शतरूपा। शतरूपा माने पृथ्वी और मनु माने सूर्य। इसी को शिव पुराण में एक दूसरा नाम दिया गया कि वो जो लिंग था वो दो भागों में फट गया, तो आधा स्त्री बन गई उमा और आधा महेश्वर हो गए, शिव हो गए। तो वहां सूर्य जो है रुद्र है और ये पृथ्वी जो है वो उमा है, शिव पुराण में। ये बात समझे। और इसी की सूक्ष्मतम कारणावस्था का पता लगाया गया कि भाई ये दो भागों में जो विभक्त हो गया और दो तत्व बन गए, इसके मूल में भी दो तत्व रहे होंगे। कहा मूल में भी दो तत्व हैं। कहा मूल में जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति, उसको नारायण कहते हैं, और जो उसमें ऊर्जा शक्ति है, ये पांचों परमाणुओं का जो मूल स्रोत है प्रकृति, उसको श्री कहते हैं। तो श्री और नारायण हो गए, लक्ष्मी और नारायण हो गए। उसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा वो सीता और वो राम है। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि नहीं, उनका नाम राधा है और उनका नाम कृष्ण है। एक ही तत्व के नाम पड़ गए। वेद में जिसे रोदसी कहा गया, रोदसी माने सूर्य और पृथ्वी, उसी को द्यावा पृथिव्यो ऐसा कहा गया। उसी को मनु शतरूपा, उसी को उमा महेश्वर, उसी को सीता और राम। आप लोग जानते हो ना, सीता किसी की पुत्री नहीं, सीता कहां से पैदा हुई, पृथ्वी से। और राम कहां से प्रकट हुए, अग्नि से। अग्नि के द्वारा चरु दिया गया ना, उसमें राम पर अग्नि का स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य देव की अग्नि है, आकाश की दिवलोक की अग्नि सूर्य है। ये सारा का सारा इस ढंग से बताया गया कि एक ही के दो रूप हैं, और जब एक दो रूपों में बनते हैं तब उनके संयोग से सृष्टि होती है। इसलिए क्योंकि सृष्टि मां की गोद में होती है, इसलिए संतान पहले मां को जानता है, और मां ने जब बताया तो उसने बाप को पहचाना। लेकिन सही माने में बाप कौन है, केवल मां जानती है, केवल।
कौन जान सकता है कि उसका पिता कौन है? मां ने बताया कि ये तेरे बाबू हैं, ये तेरे पिताजी हैं। बच्चे ने कहा मेरे पिताजी हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि पहले मातृदेवो भव तब पितृदेवो भव। पहले माता देवता है, उसकी गोद में तुम पले हो, खेले हो। अब इसमें यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, माता है या पिता है? अब आप लोग समझ लो। मां की गोद में ही बच्चा पैदा होता है, मां की कुक्षी में ही वो पलता है। ये तो जानते हो ना? सूर्य तो केवल किरणों के द्वारा वीर्य प्रदान करता है, गर्भाधान करता है, लेकिन उत्पत्ति कहां से होती है? माता से। इसलिए मां की बड़ी महिमा है। और शास्त्रकारों ने बताया पितुर 10 गुणा मान्या माता गौरवेणा तिरुच्यति। पिता से 10 गुना अधिक गौरव मां का है संतान के लिए। 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता है पिता की अपेक्षा। ये शास्त्र की बातें जो हिंदू संस्कार में दी गई, उसमें बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का स्थान रखते हैं। बिना पुरुष के वीर्य के स्त्री कोई संतान नहीं पैदा कर सकती, और बिना स्त्री के रज के पुरुष कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता। दोनों के संयोग से ही संतान उत्पन्न होती है। इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं। एक पिता है, दूसरी माता है। ये बात समझे? पिता शब्द का अर्थ होता है पालन करता, रक्षा करता, पालन करता। ये पिता शब्द का अर्थ होता है। और माता शब्द का अर्थ होता है वह आकृति देने वाली, जो आपको रूप मिला है, शरीर मिला है। ये शरीर मां का दिया हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। ये महद ब्रह्म प्रकृति तो तुम्हारी मां है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। और इन दोनों के हम ऋणी हैं। हम आज ये मां की कहानी क्यों शुरू की है जानते हो? कि नारी सबसे पहले हमारी मां है। मां है नारी जो है, ये पुरुष मात्र की मां है। बिना इसके पुरुष का जन्म ही नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष नारी का पति है, ऐसा शास्त्र का निर्देश नहीं है। इसको भी आप समझिए, इसको आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि प्रथम नारी के माध्यम से जो संतान पैदा हुई वो पुरुष के संयोग से नहीं हुई है, वो अमैथुनी सृष्टि से हुई है। वहां मैथुनी सृष्टि नहीं थी। ये बात समझे? अमैथुनी सृष्टि संतान कैसे हुई? वहां पर सूर्य पिता था, देव पिता था, और ये पृथ्वी मां थी। तो पृथ्वी तो नारी का स्वरूप है। आज भी हम इसको मां ही कहते हैं। यथार्थ मां यही है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में बात बताई गई, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंब एतस्काते स्तुतित्य व्यपरा परोक्ति। हे भगवती, जगत में जितनी विद्याएं हैं सब तुम्हारी देन है, सब तुम्हारे स्वरूप हैं। और जितनी माताएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, नारी वर्ग है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब में, वो सब तुम्हारा स्वरूप है। संसार में बहुत से ऐसे आज भी जीव पैदा होते हैं, अमैथुनी सृष्टि, जिनके बाप तो नहीं होता, कोई मां होती है। अनेकों ऐसे जीव पैदा होते हैं। आप वैज्ञानिक खोज कीजिए, आपको पता चलेगा। अनेकों ऐसे जीव पैदा होते हैं जिसके बाप नहीं, मां है। बाप कौन होता है? सूर्य। सूर्य के किरणों के द्वारा गर्भित होकर के पृथ्वी उनको पैदा करती, और पृथ्वी के आश्रित होते हैं। अनेकों कीड़े पतंगे ऐसे पैदा होते हैं जो बिना संयोग के, नर मादे के संयोग के बिना पैदा होते हैं।
मां होती कौन? पृथ्वी, पालने वाली वही है। और पिता है यदि कोई तो सूर्य, तो सूर्य तो सबका पिता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सबसे पहले, अच्छा जब आप पैदा हुए, कोई पुरुष पैदा हुआ, सबसे पहले उसका परिचय किससे होता है? बोलो। मां से। नारी किस रूप में सर्वप्रथम उसके सामने आती है? मां रूप में। इसलिए वेद ने बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य मात्र को समझाया कि नारी में तुम मां की बुद्धि रखो, मां की बुद्धि। ठीक है, आगे मैथुनी सृष्टि का जब क्रम चला तो नारी का एक दूसरा रूप भी हो गया, पत्नी का। लेकिन उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है, जानते हो क्या शब्द लगा हुआ है? धर्म। वो जन्म से तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी किससे है? धर्म से। जन्म से तुम्हारी मां है। नारी के प्रति तुम्हारी जो दृष्टि है वो मां की है। इसलिए भारत में आप किसी भी नारी को मां कहकर पुकार सकते हो। हमारे यहां तो दक्षिण भारत में जो 5 साल की, 2 साल, 3 साल की लड़कियां हैं उनको भी अम्मा कहकर पुकारते हैं। हा? आज भी जहां हिंदू संस्कार, पूरा वैदिक संस्कार जीवित है, हमारे यहां उत्तर भारत में तो संस्कार धीरे धीरे मुसलमानों का ज्यादा आक्रमण हुआ, इसलिए कुछ खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वहां प्रचलित है। किसी भी नारी के प्रति आप मां शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तो बच्चियों को भी मां कहकर पुकारते हैं। हर एक नाम के साथ लक्ष्मी अम्मा ऐसे कहकर पुकारते हैं। कोई भी नाम होगा उसके साथ अम्मा जरूर लगाएंगे। तो ये जो दृष्टि है, इससे क्या होता है? इससे विलासिता का कंट्रोल होता है। जब तुम कभी किसी नारी की तरफ मां कह करके पुकारा, तो क्या कभी तुम्हारे दिमाग में दुर्बुद्धि आ सकती है उसके प्रति? नहीं आएगी, स्वभावतः नहीं आएगी। पहले तुम नारी के रूप में मां को देखते हो, अथवा मां के रूप में नारी को देखते हो पहले, फिर उसके बाद में फिर वो नारी तुम्हें बहन के रूप में दिखाई देती है, दूसरा। फिर तीसरे नंबर पर जाकर तुम्हारे पत्नी के रूप में वो तुम्हारे पास आती है, वो तीसरा नंबर है। इसलिए भारत में आप किसी भी अपने बराबर वाली लड़की को बहन करके पुकारिए, उसको बड़ी प्रसन्नता होगी, कोई इतराज नहीं करेगा। अपने से अधिक उम्र वाली लड़की को आप देवी को मां कहकर पुकारिए, बहुत खुश होगी। क्यों? कारण क्या? वहां का संस्कार ये है। पश्चिम का संस्कार नहीं है। पश्चिम में संस्कार दूसरा है। यहां स्त्री केवल मनुष्य के विनोद के लिए, खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह सिद्धांत है वहां मूल में। धर्मशास्त्र ही सारी सभ्यताओं के मूल हैं। जहां का जैसा धर्मशास्त्र है वहां को वैसी शिक्षा मिली है, वैसे संस्कार बने हैं। मैं 1972 में जब इंग्लैंड में आया तो वहां पर एक मेरा शिष्य अंग्रेज बना। तो अंग्रेज मेरे पास आया करता था, फिर उसने अपने घर पर हमारे प्रचार का केंद्र बना दिया। हम उसके घर जाया करते थे प्रचार करने। वहां अंग्रेज इकट्ठा हो जाते थे, मैं बोलता था, योगी सिखाता था, मेडिटेशन सिखाता था। हमारे यहाँ इतना बिजी हो गया, वो अलग रहता था, उसकी माँ अलग रहती थी। तो वो माँ के पास बहुत कम जाए। उसकी माँ ने पूछा एक दिन फोन करके कि भाई रोजर तू कहाँ रहता है? उसने कहा, माँ भारत से एक योगी आए हैं, उनको मैंने गुरु वर्ण किया है और उनके सेवा में रहता हूं, और वो आते हैं यहाँ पर सत्संग करते हैं और सैकड़ों यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनसे लाभ उठा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे गुरुजी को देखना चाहती हूँ, अब कब आएंगे? तो बताया कि शुक्रवार को आएंगे। तो 3 दिन हमारा वहां होता, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार को आएंगे। तो उस शुक्रवार को उसने मेरे से कहा, गुरुजी मेरी माँ आपसे मिलने आने वाली है। बड़ी अच्छी बात।
कहाँ रहती बताया कि अलग रहती है। 80 साल की थी। पूछा कितने क्या एज है उसका, कहा 80 years old। 80 साल की माँ। अब माँ आई उसकी, माँ आई अप टू डेट एंड जैसे यहाँ की गोरियां होती हैं आप लोग जानते हैं। उसने ला करके मेरे को दिखाया, गुरुजी ये मेरी माँ है। कहा अंग्रेजी में, शी इज माई मदर माई गुरुदेव। ओ मदर, हाउ आर यू? मैंने कहा उससे, ओ माई मदर हाउ आर यू? क्या कहती है बूढ़ी जान दो, आई एम नॉट योर मदर। मैं हैरान रह गया, आई एम नॉट योर मदर। या यू आर माई मदर। हाउ आई कैन बी योर मदर? उसने कहा रोजरगिरी ने अपनी मां से कि ये भारत से आए हैं, भारत में स्त्रियों को मां कहा जाता है। हो एंड यू कैन कॉल मदर एवरी वुमन। या बिकॉज वी बिलीव दैट माई मदर इज लाइक यू, सो यू आर लाइक माई मदर। दिस आवर ट्रेडिशन। उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी कि हर एक व्यक्ति किसी भी स्त्री को मां कहकर बुलावे और वो बोलती है। हम कहा बोलती नहीं, उसे स्नेह करती है, उसे अपना वात्सल्य देती है। देवी क्या होता हो तुम्हें? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये संस्कार भारत के हैं। यहां पर हर एक स्त्री लेडी है और एक पुरुष जेंटलमैन है। तो लेडी और लेडी, भला लेडी शब्द में कौन सा भाव बनेगा तुम्हारा? तो मेरे से एक बार वही रोजरगिन पूछने लगा कि गुरुदेव आप अब यहां रह करके देख रहे हो, 2 वर्ष बाद में जब 2 वर्ष बीत गया तो उसने कहा आप यहां रह करके देख रहे हो, भारतीय संस्कृति में और यहाँ की संस्कृति में सबसे मूल अंतर क्या आपको दिखाई दिया? हम कहा देख, एक तो बड़ा अंतर यही है कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि अपनी माता को छोड़ करके सारी स्त्रियां स्त्रियां हैं, और भारत में अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर सारी स्त्रियां माता हैं। इतना अंतर दिख रहा। भारत में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडिता। संस्कार दिया गया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते विष भारी। जो हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ही शुभ सदन तुम्हारे। ये लक्षण बताया। जो दुनिया की स्त्रियों को मां के समान देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान जानते हैं, जो दूसरे के प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, जिनको तुम प्राण से अधिक प्यारे हो राम, उन्हीं के हृदय में तुम निवास करो। ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत का संस्कार ये बताता है कि नारी सर्वरूप में पहले मां है। एक बात, इसमें जिम्मेदार कौन है? मां को मां की दृष्टि से न देखने के स्थान पर उसे विलासिता की वस्तु बनाने का कारण कौन है? देवियों से पूछो तो ये कहेंगे पुरुष की दुष्ट वृत्ति, और पुरुषों से पूछो तो क्या कहेंगे कि स्त्रियों का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि यदि नारी के 2 रूप याद रखो, एक कामिनी और दूसरा भामिनी। शास्त्र में बात समझाई गई है, नारी के 2 रूप हैं, एक कामिनी और दूसरा भामिनी। जहां भामिनी रूप है नारी का,
वहां वो पूज्या है। और जहां कामनी रूप है नारी का, ओ भगवान राम ने कहा, नारद बाबा, नारद ने कहा हमें विवाह काहे बदे नहीं करे दी है, काहे बदे रोवाया तू इतना। नारद बाबा से भगवान कहते हैं कि नारद, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, का अवगुणों की मूल नाना प्रकार के शूलों को प्रदान करने वाली ये प्रमदा जो है, प्रमदा माने कामिनी, समस्त दुखों की खान है। ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जानी, ऐसा हृदय में जान करके तब मैंने तुम्हें शादी करने से मना कर दी। इसमें तेरा हित देखा मैंने। मेरे कहने के प्राय कि नारी का जो कामिनी रूप है ये प्रमदा है, ये दुखों की खान है। नारी का जो भामिनी रूप है वह पूज्य है, मां है, वंदनीय है, देवी है। भगवान राम सवरी को संबोधन करते हैं, रामायण में पढ़ते हो ना, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भामिनी नारी का रूप जिसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है, जिसमें बोध की प्रतिष्ठा है, जिसमें विवेक की प्रतिष्ठा है, जिसमें विद्या की प्रतिष्ठा है। ये भामिनी शब्द बड़ा महत्व का है, बहुत महत्व का है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि केवल इसमें पुरुष ही दोषी नहीं है, देवियां भी दोषी है। भारत में एक जगह नारी सभा का सम्मेलन था, उत्सव था बहुत बड़ा। यूपी में एक जिला है बुलंदशहर शहर है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। देवियों ने बड़ी कृपा की, उन्होंने मुझे चुना कि स्वामी जी को बुलाओ, उनका व्याख्यान होगा। स्त्री समाज की तरफ से मैं बुलाया गया। वहां गया तो उस दिन का चेयरमैन मुझे बना दिया सभा का। मैं बैठ गया कुर्सी पर, और वहां पर देवियां जो पढ़ी लिखी थी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर, देवियां आ करके वहां पर अपना व्याख्यान शुरू कर दी। और जिसके मुंह से जो ही निकला वही पुरुषों को गालियों से भर दिया। दहेज प्रथा के प्रति और कई प्रकार की प्रथाएं सुनता रहा मैं बैठा बैठा, क्योंकि चेयरमैन जो बना था। आखिर में बारी मेरी आई। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। मैंने कहा कि देवियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरा परिचय सर्वप्रथम मां के रूप में, उनका परिचय सर्वप्रथम मां के रूप में मुझे हुआ है, इसलिए मैं सबको नमस्कार करता। आगे मैं जब प्रश्न किया, बोलने लगा, तो मैंने प्रश्न किया कि आज तक जितनी दहेज की बुराइयां समाज में फैली हैं, उसके मूल में कौन है? भारत में अखबारों में आया करता है, उसके मूल में कौन है? सब मौन। हम कहा बोलती क्यों नहीं कि सास, सास। वो सास जो है क्या है, स्त्री है या पुरुष? ये सांस नहीं, सास है। कभी किसी ने सुना कि ससुर ने ताना मार मार करके उस बहू की हालत खराब कर दी हो? नहीं। सबसे पहले जब बहू घर में आती है तो उसने क्या पाया है पीहर से, कौन देखता है? सास देखती है। और यदि कुछ पाया है तो सारे मोहल्लों को दिखाएगी, और नहीं पाया तो 50 गालियां देती रहेगी उसके सामने। इसके बाप ने कुछ नहीं दिया। उसको मृत्यु के मुंह तक कौन पहुंचाता है?
सास और ननद। हमारे यहां शास्त्र में एक शब्द है ननद। ननद शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? ननद, नद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, और नद जहां पर प्रसन्नता ना हो, कहने के प्राय पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली। ये संस्कृत का शब्द है, मैंने नहीं बनाया। नद, नद जहां आनंद नहीं है, सुख नहीं है, केवल पीड़ा है, तो भगवान ने शब्द ऐसा बनाया। देखो, यानी मेरे कहने के प्राय की आज की बात नहीं, ये प्राचीन काल से ही शायद महात्मा लोग जानते थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि सर्वप्रथम नारी यदि अपना सुधार कर ले तो ये सारा समाज सुधर जाए। नारी के पतित होने पर समाज पतित हो जाता है, और नारी के पवित्र होने पर समाज पवित्र हो जाता है। दुनिया में जितने दुष्ट पैदा होते हैं, किसी पुरुष ने नहीं पैदा किया। सोचो, उनकी मां तो मां ही है ना। जिस प्रकार के संस्कार को उसने दिया है, 10 महीने अपने उदर में रख करके जो खाया है, जो पिया है, जो सोचा है, जो समझा है, जो संस्कार दिया है, वही उस बच्चे के जीवन में आगे बढ़ता है। पिता संस्कार नहीं देता ऐसा मैं नहीं मानता, पिता का भी संस्कार होता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण किसका स्थान है? मां। उसका हाड़ मांस जो कुछ है बच्चे का, वो किससे बना है? मां के आहार विहार से, मां के आहार विहार से बना है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि नारी पुरुष के जीवन का जिम्मेदार है। नहीं शुरू होता है सारा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नारी कोशिश करती रहती है, कुसंगति में पड़ करके पुरुष बर्बाद हो जाता है, लेकिन वहां कुसंगति में डालने वाला कौन होता है? दूसरी नारी। आप जरा देखिए, एक नारी के अधिकार से पुरुष को खींच करके और गर्त में ढकेलने काम कौन करता है? दूसरी नारी। यदि नारी ये निश्चय कर ले, यदि नारी ये निश्चय कर ले कि वो कभी भी किसी नारी का अपमान होते नहीं देखेगी, तो पुरुष की हिम्मत नहीं कि वो नारी का अपमान कर सके। यदि ये नारी निश्चय कर ले कि वह पुरुष को धर्म पथ पर चलाएगी, तो पुरुष में इतनी साहस नहीं कि वो अधर्म के रास्ते पर चल जाए। कई देवियों को मैंने देखा है, कई देवियों को ऐसे देखा है मैंने, जो अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी निष्ठा से पतित पतियों को भी पुनीत बना दिया है। जो धर्म पत्नी है, धर्म की रक्षिका है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मां के ऊपर। मैं सारी जिम्मेदारियां देवियों के ऊपर नहीं डालता, अभी तो आज उनकी बारी, इसलिए उनको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम मां का स्थान है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखो, रामायण में 2 योगियों की कथा है। 2 योगी, एक योगी नारद जी, एक योगी भगवान शंकर। तुलसीदास जी ने दोनों के लिए योगी शब्द का प्रयोग किया है। हमरे जाना सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी,
और दूसरा योगी नारद जी। भगवान कहते हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वेदन दे सुनऊ मुनि योगी। दोनों में अंतर क्या है? एक तो स्त्री के लिए विवाह करने के लिए तड़फ रहा है, भगवान कहते हैं नहीं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जानी। और दूसरा योगी कहता नहीं मुझे स्त्री नहीं चाहिए। तो वही भगवान उसके पास जाकर क्या कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु जाई विवाह शैल जई मोहि मांगे देव। एक योगी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वरदान दो कि आप जाकर शैलजा से विवाह करो, और दूसरे योगी जो विवाह करने के लिए रो रहा है उससे कहते ना ना ये तो स्त्री बहुत खतरनाक। बात क्या है? यहाँ बात उस स्त्री के ऊपर निर्भर करती है। जिस योगी को भगवान कहते हैं कि स्त्री जहर है तुम्हारे लिए, वह योगी कौन है? जो स्त्री के लिए रो रहा है। क्या समझे? जो स्त्री के लिए रो रहा है, स्त्री के मोह में पड़ा हुआ है, स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, वह स्त्री मुझे कैसे मिल जाए इसके लिए तड़प रहा है। भगवान कहते नहीं वो खतरनाक है। लेकिन जो योगी स्त्री के पीछे नहीं दौड़ रहा, बल्कि जिस योगी के पीछे स्त्री लगी है, स्त्री लगी है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी, ये निष्ठा है। और ऋषि लोग आकर के समझा रहे हैं उमा को कि देवी तुम ये हट छोड़ दो। अरे नारद के उपदेश सुन करके तुम शंकर को वर पाने लगी। नारद को उपदेश सुनी, नारद का उपदेश सुन करके तू शंकर के पीछे लग गई। कहू बस्यो कि सुगे, भला नारद के उपदेश से किसका घर बसा है? वो तो सबका घर उजाड़ने वाला ही है, बसाने वाला नहीं है। इसलिए अब तुम मानो कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनी का बिचारा। अब तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सुंदर बर ढूंढा हूं। कहा कौन है? भगवती पूछती है। वो कहते हैं विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जाकर रमन रम जाहि सन ते सन काम। कहा ठीक है तुम्हारे विचार से शंकर जी अवगुण के घर होंगे, विष्णु गुण के धाम होंगे, लेकिन मेरे लिए तो भगवान शंकर ही सर्वस्व है। इसलिए तजउन नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। शंकर जी स्वयं आकर 100 बार मेरे से कहें कि मैं तुम्हें वर्ण नहीं करूंगा, तभी मैं नारद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, उनके उपदेश का त्याग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पार्वती कहती है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। जिसके गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी न सुख मिलता है न सिद्धि मिलती है। हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है, इसलिए तजउन नारद कर उपदेशु, मैं नारद की सीख नहीं छोड़ सकती। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी, निष्ठा है। और उस निष्ठावान नारी के लिए भगवान स्वयं जाकर के शंकर से कहते हैं अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु जाई विवाह शैल जइह मोहि मांगे देव। हे भगवान मेरी विनती सुनो, प्रार्थना सुनो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप जाकर भगवती पार्वती से विवाह कीजिए। पार्वती क्या कर रही है? श्रृंगार करके डांस कर रही उनके सामने, रिझाने के लिए कोशिश कर रही है? नहीं। फिर क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, संयम कर रही है।
जब ऋषि लोग कहते हैं कि शंकर ने तो काम को भस्म कर दिया, तो पार्वती मुस्कुराती है, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभू रहे सबिकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारपन सुनव मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। कहने का अभिप्राय, जो नारी अपने हाव भाव से अपने कामिनी रूप का प्रदर्शन करके पुरुष को विमोहित करना चाहती है, वह अपना और उस पुरुष दोनों का पतन करती है। लेकिन जो नारी संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को कंट्रोल में कर करके, वासना से प्रेरित होकर नहीं, विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होकर के अपने पति को वरण करना चाहती है, पति को प्राप्त करना चाहती है, वो भामिनी होती है, वो पूज्य होती है, दुनिया उसकी वंदना करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सृष्टि का प्रत्येक मानव सर्वप्रथम नारी को माता के रूप में ही प्राप्त करता है, माता के रूप में ही परिचय पाता है, माता के रूप में ही जानता है। इसलिए उस माँ का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह अपने संतान को कैसा बनाना चाहती है और वो कैसा बनावे। आज तो इतने कहेंगे, 9 बज गया, प्रार्थना करो। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता करे, दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रये, भूला फिरे लखिया त्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, मैं व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, ना अंत को संग लागरे, तुम देख आँखें खोल के, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, जो पात्र है संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, वे जाएंगे सब एक दिन, पज के तुम्हें मझधार में, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, इससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तन पुर छोड़ के, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय बजागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, प्राकृत गुणों के खेल में, भूल
भूला हुआ निज शुद्धि है, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तुम कर्म का, करता नहीं तुम कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे, बीती निशायब जागरे, ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शान्ति शान्ति शान्ति।